नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 82 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 81 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 82, जो आपके NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका जवाब हमको आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ल्यूकोडमी डैश की बीमारी है। ऑप्शंस देखते हैं। 1 त्वचा, 2 आँख, 3 गले, 4 यकृत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, त्वचा की बीमारी है। दोस्तों याद रखिएगा, ल्यूकोडमी त्वचा की बीमारी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? 1 भालू से, 2 बिल्ली से, 3 बंदर से, 4 मनुष्य से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बंदर से। RH फैक्टर का नाम दोस्तों बंदर से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? 1 जीन के मिश्रण से, 2 जीन के सम्मिश्रण से, 3 क्रोमोसोम के बदलाव से, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी, यानी कि जीन के मिश्रण से, जीन के सम्मिश्रण से और क्रोमोसोम के बदलाव से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? 1 लीड का, 2 कॉपर का, 3 आयरन का, 4 टंगस्टन का। तो सभी जानते होंगे दोस्तों, जो फिलामेंट बना हुआ होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, टंगस्टन का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? 1 हीरा में, 2 पानी में, 3 निर्वात में, 4 हाइड्रोजन में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, निर्वात में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। 1 पृष्ठ तनाव पर, 2 प्रत्यास्थता पर, 3 श्यानता पर, 4 प्लवन पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, पृष्ठ तनाव पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 1 2, 2 8, 3 16, 4 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 8, यानी किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कम से कम 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1 बोहर, 2 थॉमसन, 3 रदरफोर्ड, 4 डी ब्रोगली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, डी ब्रोगली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? 1 रेडियम, 2 हीलियम, 3 थोरियम, 4 यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हीलियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? 1 माउस, 2 प्रिंटर, 3 मॉनिटर, 4 एक्सेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, एक्सेल हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 1 कपिल ने, 2 गौतम ने, 3 चावार्क ने, 4 जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, गौतम ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 1 जैकोबी, 2 पार्जिटर, 3 एसिदास, 4 बीजी तिलक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1 महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 वल्लभ भाई पटेल, 4 अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? 1 अरविंद घोष की, 2 मोतीलाल नेहरू की, 3 व्योमेश चंद्र बनर्जी की, 4 इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अरविंद घोष की थी यह कथन कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? 1 देहरादून में, 2 नैनीताल में, 3 हरिद्वार में, 4 मसूरी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, नैनीताल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? 1 वल्लभ भाई पटेल, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 गुलजारी लाल नंदा, 4 बलदेव सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? 1 कर सेवा, 2 सीमा शुल्क, 3 उत्पादन शुल्क, 4 मूल्य वर्जित कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? 1 शिक्षा से, 2 शेयरों से, 3 राजस्व से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, शेयरों से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? 1 सूर्य, 2 लुब्धक, 3 ध्रुव तारा, 4 अल्फा सेंचुरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। दोस्तों याद रखिएगा सूर्य एक तारा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? 1 समताप मंडल में, 2 आयन मंडल में, 3 मध्य मंडल में, 4 क्षोभ मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ये 4 होना था, चाहिए था दोस्तों क्षोभ मंडल। आंसर सही है लेकिन ऑप्शन में 4 की जगह 1 लिखा गया, इसके लिए सॉरी। तो क्षोभ मंडल में याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 4, क्षोभ मंडल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? 1 रांची को, 2 बोकारो को, 3 नेतरहाट को, 4 हजारीबाग को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा रांची को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? 1 मैकाल, 2 हिमालय, 3 अरावली, 4 नीलगिरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हिमालय। याद रखिएगा दोस्तों हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? 1 पेरिस में, 2 लंदन में, 3 बीजिंग में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, पेरिस में होगा। दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक खेल होने वाली है उसका आयोजन पेरिस में होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? 1 भरत मुनि, 2 व्यास मुनि, 3 नारद मुनि, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, भरत मुनि। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन 1 अभिनय कला, 2 समाज सेवा, 3 साहित्य, 4 विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आज का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 81 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको बताते हैं। प्रश्न है दोस्तों, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? दोस्तों आपके सामने आंसर आ रहा है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, पल्लव। याद रखिए दोस्तों पल्लव। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है प्रश्न है दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जीव विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। 1 है लोहा, 2 है सोना, 3 चांदी, 4 तांबा, 5 लीड। अगर दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो रोज़ देखा करिए वीडियो, अच्छा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।